ओम क्लीम कृष्णाय नमः। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उपासना की उपासना में। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप सभी पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज की वीडियो में आप सुनेंगे पुरुषोत्तम मास महात्म्य के 27वें अध्याय की कथा। उम्मीद है कि इससे पहले के सभी अध्यायों को आपने जरूर सुना होगा। यदि आपने अभी तक नहीं सुना है तो कृपया चैनल पर जाकर एक बार उन अध्यायों को भी जरूर सुनिएगा। आइए अब सुनते हैं पुरुषोत्तम मास महात्म्य के 27वें अध्याय की कथा। श्री नारायण बोले, इस प्रकार कहकर मौन हुए मुनीश्वर वाल्मीकि मुनि को सपत्नीक राजा दृढ़धनवा ने नमस्कार किया। उसके बाद प्रसन्नता के साथ भक्ति पूर्वक उनका पूजन किया। राजा दृढ़धनवा के द्वारा की गई पूजा से मुनि प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर उसको आशीर्वाद देते हुए बोले, तुम्हारा कल्याण हो। पापों का नाश करने वाली सरयू नदी में अब मैं जा रहा हूँ। इस समय हम दोनों को इस प्रकार बात करते सायंकाल हो गया है। यह कहकर मुनिश्रेष्ठ वाल्मीकि मुनि शीघ्र चले गए। राजा दृढ़धनवा भी सीमा तक वाल्मीकि मुनि को पहुंचाकर अपने घर लौट आया। घर आकर अपनी गुणसुंदरी नामक सुंदर स्त्री से बोला। राजा दृढ़धनवा बोला, हे सुंदरी, राग द्वेष लोभ मोह मद मत्सर इन 6 शत्रुओं से युक्त गंधर्व नगर के समान इस संसार सागर में मनुष्यों को क्या सुख है। कीट विष्टा भस्म रूप और बात पित्त कफ इनसे युक्त मल मूत्र रक्त से व्याप्त ऐसे इस शरीर से मेरा क्या प्रयोजन है। हे वरानने, अध्रुव शरीर से ध्रुवस्तु एकत्रित करने के लिए पुरुषोत्तम का स्मरण कर वन को जाता हूँ। तब वह गुण सुंदरी ऐसा सुन के विनय से नम्रता युक्त तथा शुद्धता से हाथ जोड़कर अपने पति से बोली। गुण सुंदरी बोली, हे राजन, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। पतिव्रता स्त्रियों के पति ही देवता हैं। जो स्त्री पति के जाने पर पुत्र के गृह में रहती है, वह स्त्री पुत्र वधू के अधीन हो पराये गृह में कुत्ते के समान रहती है। पिता स्वल्प देता है और भाई भी स्वल्प ही देता है। अत्यंत देने वाले पति के साथ कौन स्त्री नहीं जाएगी। इस प्रकार प्रिया की बात को स्वीकार कर पुत्र का अभिषेक कर स्त्री सहित शीघ्र ही मुनियों से सेवित वन को चला गया। दोनों स्त्री पुरुष हिमालय के समीप गंगा जी के निकट जाकर पुरुषोत्तम मास के आने पर दोनों काल में स्नान करने लगे। हे नारद, वहां पुरुषोत्तम मास को प्राप्त कर विधि से पुरुषोत्तम का स्मरण कर भार्या सहित तपस्या करने लगे। ऊपर हाथ किए बिना अवलंब पैर के अंगूठे पर स्थित आकाश में दृष्टि लगाए निराहार होकर राजा श्री कृष्ण का जप करने लगे। इस प्रकार व्रत की विधि में स्थित हुए तपोनिधि राजा की पतिव्रता रानी सेवा में तत्पर हुई। इस प्रकार तप करते हुए राजा का पुरुषोत्तम मास संपूर्ण होने पर घंटिमाओं के जल से विभूषित विमान वहां आया। ऐसे तत्काल आए हुए पुण्यशील और सुशील सेवित विमान को देखकर स्त्री सहित राजा आश्चर्ययुक्त हो गए। विमान में बैठे हुए पुण्यशील और सुशील को नमस्कार किया। पुनः वे स्त्री सहित राजा को विमान में बैठने की आज्ञा दिए। स्त्री सहित राजा विमान में बैठने के बाद सुंदर नवीन वस्त्र धारण कर तत्काल गौलोक को चले गए। इस प्रकार पुरुषोत्तम मास में तप करके भय रहित लोक को प्राप्त होकर हरि के निकट आनंद से रहने लगे। और पतिव्रता स्त्री भी पुरुषोत्तम मास में तप करते हुए पति की सेवा कर उसी लोक को प्राप्त हुई। श्री नारायण बोले, हे नारद, मेरी एक जिह्वा है, इस समय इसका क्या वर्णन करूं। इस पृथ्वी पर पुरुषोत्तम मास के समान कुछ भी नहीं है। सहस्त्र जन्म में तप करने से जो फल प्राप्त नहीं होता, वह फल पुरुषोत्तम के सेवन से पुरुष को प्राप्त हो जाता है। श्री पुरुषोत्तम मास में बुद्धिपूर्वक अथवा अबुद्धिपूर्वक किसी भी बहाने यदि उपवास, स्नान, दान और जप आदि किया जाए तो करोड़ों जन्म पर्यंत किए गए पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे दुष्ट बंदर ने अबुद्धिपूर्वक 3 रात तक पुरुषोत्तम मास में केवल स्नान किया तो उसके पूर्व जन्म के समस्त कुकर्मों का नाश हो गया और वह बंदर भी दिव्य शरीर धारण कर विमान पर चढ़कर जन्म मरण से रहित गौलोक को प्राप्त हुआ। इसलिए पुरुषोत्तम मास संपूर्ण मासों में अत्यंत श्रेष्ठ मास है, क्योंकि इसने बिना जाने ही पुरुषोत्तम मास में किए स्नान मात्र से दुष्ट वानर को हरि भगवान के समीप पहुंचाया। श्री पुरुषोत्तम मास का सेवन जो नहीं करने वाले हैं वे महामूर्ख हैं, और जिन्होंने श्री पुरुषोत्तम मास का सेवन किया है वे धन्य हैं और कृतकृत्य हैं तथा उनका जन्म सफल है।
जो पुरुष श्री पुरुषोत्तम मास का विधि के साथ स्नान, दान, जप, हवन, उपवास पूर्वक सेवन करते हैं, नारद मुनि बोले, वेद में समस्त अर्थों का साधन करने वाला मनुष्य शरीर कहा जाता है, परंतु यह वानर भी व्यास से पुरुषोत्तम मास का सेवन कर साक्षात मुक्त हो गया। हे तपोनिधि, संपूर्ण प्राणियों के कल्याण के निमित्त मुझसे इस कथा को कहिए। इस वानर ने 3 रात्रि तक स्नान कहाँ पर किया? यह वानर कौन था? आहार क्या करता था? उत्पन्न कहाँ हुआ? कहाँ रहता था? और श्री पुरुषोत्तम मास में व्याज से उसको क्या पुण्य हुआ? यह सब विस्तार से सुनने की इच्छा करने वाले मुझसे कहिए। आपसे कथामृत श्रवण करते हुए मुझे तृप्ति नहीं हो रही है। श्री नारायण बोले, उसी कर्म से लोक में करदय नाम से प्रसिद्ध था। उसके पिता ने भी प्रथम उसका नाम चित्रशर्मा रखा था। उस करदय ने सुंदर अन्न, सुंदर वस्त्र का किसी समय उपभोग नहीं किया। उस कुबुद्धि ने अग्नि में आहुति, पितरों का श्राद्ध भी नहीं किया, यश के लिए कुछ नहीं किया और आश्रित वर्ग का पोषण नहीं किया। अन्याय से धन को इकट्ठा कर पृथ्वी में गाड़ दिया। माघ मास में उसने कभी तिल दान नहीं किया, कार्तिक मास में दीप दान और ब्राह्मणों को भोजन नहीं कराया, वैशाख माह में धान्य का दान नहीं किया और व्यतिपात योग में स्वर्ण का दान नहीं किया, वैधृधि योग में चांदी का दान नहीं किया और ये सब दान कभी सूर्य संक्रांति काल में भी नहीं किए। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण के समय न जप किया और न ही अग्नि में आहुति दी। सर्वत्र नेत्रों में आंसू भरकर दीन वचन कहा करता था। वर्षा वायु आतप से दुखित, दुबला और काले शरीर वाला वह मूर्ख सर्वदा धन के लोभ से पृथ्वी पर घूमा करता था। कोई भी इस पामर को कुछ दे देता, इस तरह बार बार कहता हुआ गौ के दोहन समय तक कहीं भी ठहरने में असमर्थ था। लोक के प्राणियों के धिक्कारने से जला हुआ और उद्विग्नता लिए हुए मन में घूमता रहता था। उसका मित्र कोई बनेचर वाटिका का मालिक था। उस करदय ने उस माली से बार बार रोते हुए अपने दुख को कहा, नगर के वासी मेरा नित्य तिरस्कार करते हैं, इसलिए उस नगर में मैं नहीं रह सकता हूँ। इस प्रकार कहते हुए उस करदय ब्राह्मण के अत्यंत दीन वचन को सुनकर वह माली अत्यंत द्रवित हो गया। उसके मन में उसके लिए अपार करुणा प्रकट हुई। शरण में आए हुए उस दीन ब्राह्मण पर माली ने दया कर कहा कि हे करदय, इस समय तुम इसी वाटिका में वास करो। नगर वासियों से तिरस्कृत हुआ वह करदय उस माली के वचन को सुनकर प्रसन्न होकर उस वाटिका में रहने लगा। नित्य ही उस माली के पास वास करता और उसकी आज्ञा का पालन करता था। इसलिए उस करदय में माली ने दृढ़ विश्वास किया और उस करदय में अत्यंत विश्वास होने के कारण माली ने उस करदय ब्राह्मण को अपने से छोटा बगीचे का मालिक बना दिया। इसके बाद उस माली ने यह निश्चय किया कि करदय हमारा आदमी है, इसलिए वाटिका की चिंता को छोड़कर राज मंदिर का सेवन किया। राजा के यहाँ उस माली को बहुत कार्य था, इसलिए और पराधीनतावश वाटिका की ओर वह कभी नहीं गया। वह अत्यंत दुर्बल करदय उस वाटिका के फलों को आनंद से अच्छी तरह भोजन करता और लोभवश बचे हुए फलों को बेच देता था। निर्भय पूर्वक उस बगीचे के फलों को बेचकर सब धन स्वयं ले लेता था। जब माली पूछता था तो उसके सामने झूठ बोलता था कि नगर में फिरता फिरता भिक्षा मांगता मांगता और खाता खाता तुम्हारे वन की रक्षा करता हूँ। फिर भी पक्षीगण इस बगीचे के फलों को महीने में आकर खा जाते हैं। देखिए, मैंने कुछ खाते हुए पक्षियों को अच्छी तरह से मार डाला है। यहाँ चारों तरफ उन पक्षियों के मांस और पंख गिरे पड़े हैं। उन मांस के टुकड़ों को और पंखों को देखकर उसका अत्यंत विश्वास कर माली चला गया। इस प्रकार अत्यंत जर्जर उस दुष्ट करदय के वास करते 87 वर्ष व्यतीत हो गए। उसके बाद वह मूढ़ वहां पर ही मर गया और उसको अग्नि और काष्ठ भी नहीं मिली। बिना भोगे पापों का नाश नहीं होता, और ऐसा वेदों के जानने वाले कहते हैं। इस कारण हाहाकार करता हुआ यमदूतों के मुद्गर के आघात से पीड़ित कष्ट के कारण अत्यंत भयंकर दीर्घ मार्ग को वह चला गया। पूर्व में किए हुए कर्मों को स्मरण करता हुआ और विलाप करता हुआ तथा बुद्बुद अक्षरों में कहता हुआ कि अहो आश्चर्य है, मुझ दुष्ट करदय के अज्ञान को देखिए। कृष्ण सागर से युक्त पवित्र इस भारत खंड में देवताओं को भी दुर्लभ मनुष्य शरीर को प्राप्त कर मैंने धन के लोभ से क्या किया,
अर्थात कुछ भी नहीं किया, और मैंने जन्म व्यर्थ में खोया, तथा मैंने बहुत दिनों में जो धन संचय किया था वह धन तो पराधीन हो गया। इस समय कालपाश में बंधा पराधीन होकर क्या करूं? प्रथम मनुष्य शरीर को प्राप्त कर कुछ भी पुण्य कर्म नहीं किया, न तो दान दिया, न अग्नि में आहुति दी, न हिमालय की गुफा में जाकर तपस्या की, मकर के सूर्य होने पर माघ मास में न गंगा के जल का सेवन किया, पुरुषोत्तम मास के अंत में 3 दिन उपवास भी नहीं किया, और कार्तिक मास में तारागण में रहते प्रातः स्नान नहीं किया। मैंने पुरुषार्थ को देने वाले मनुष्य शरीर को भी पुष्ट नहीं किया। यह तो बहुत ही आश्चर्य की बात है। मेरा संचित धन पृथ्वी में निरर्थक गड़ा रह गया। दुष्ट बुद्धि होने के कारण जीवन पर्यंत जीव को कष्ट दिया, और मैंने जठराग्नि को भी कभी अन्न से तृप्त नहीं किया। किसी पर्व के समय भी उत्तम वस्त्र से शरीर को आच्छादित नहीं किया, न तो जाति के लोगों को, न बांधवों को, न स्वजनों को, न बहनों को, न दामाद को, न कन्या को, न पिता माता को, छोटे भाई बहन को, न पतिव्रता स्त्री को, न ब्राह्मणों को प्रसन्न किया। इन लोगों को एक बार भी मिठाई से कभी तृप्त नहीं किया। इस प्रकार विलाप करते हुए उस करदय को यमदूत यमराज के समीप ले गए। उसको देखकर चित्रगुप्त ने उसके पाप पुण्य को देखा और अपने स्वामी धर्मराज से कहा कि हे महाराज, यह ब्राह्मणों में अधम कृपण है। धन के लोभी इस दुष्ट करदय का कुछ भी पुण्य नहीं है। वाटिका में रहकर इसने बहुत पाप किया है। माली का विश्वास पात्र बनकर साक्षात स्वयं फलों को चुराया, और जो पके हुए फल थे उनको खाया, और जो खाने से बचे हुए फल थे उनको इस दुष्ट ने धन के लोभ से बेच डाला। एक फलों की चोरी का पाप, दूसरा विश्वासघात का पाप। हे प्रभु, ये 2 पाप इस कृपण में अत्यंत उग्र हैं, और भी इसमें कई प्रकार के अनेक पाप हैं। नारद मुनि बोले। इस प्रकार ब्रह्मा के पुत्र चित्रगुप्त के वचन को सुनकर अत्यंत क्रोध से युक्त धर्मराज ने कहा कि यह करदय 1000 बार वानर योनि में जाए, और विश्वासघात का फल इसको बाद में दिया जाएगा। इससे आगे की कथा सुनने के लिए आने वाला वीडियो जरूर देखिएगा। यदि वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। मिलती हूँ एक नई कथा के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।